भला भोजराज कंस को 2 बालकों ने मार दिया। इतना बड़ा राजा जिसके आगे देवता भी मस्तक झुका जाते, 2 बच्चों ने आकर के उसे कैसे मार दिया। नारद कहने लगे यही सत्य है। नारद ने उस पत्र को निकाला है, कालेवन को दिया है, तो कालेवन ने पत्र को पढ़ करके एक बात कही है, नारद मथुरा में तो उन दोनों के जैसे हजारों बालक होंगे, हम कैसे पहचानेंगे। पहचान बताई है बाबा नारद ने। कालेवन जो बड़ा भाई है उसके हाथ में हल होगा, नीले वस्त्रों को धारण करता है, और जो छोटा है उसके सर पे मोर मुकुट, कमर में बंसी, गले में पीतांबर, पीले वस्त्रों को धारण करता है। उन दोनों की यही पहचान है। सर पे घुंघराले बाल हैं, जहाँ कहीं भी दिख जाए तुम समझ जाना यही दोनों कंस के हत्यारे हैं। कालेवन कहने लगा है, नारद अब चिंता न करो, जाएंगे जरासंध के यहाँ जाने से पहले हम उन दोनों को कैद करके सामने ले जाएंगे जरासंध के। मेरे भैया आज कालेवन ने अपनी फौज को तैयार किया है और मथुरा नगरिया को घेर लिया। खबर भगवान कन्हैया को मिली है, आगे दोनों भाई पुनः रण क्षेत्र में, बलराम भैया पीछे, मनमोहन आगे, कालेवन के सामने पहुंचे। कालेवन ने कहा है, अरे दुष्टों, तुमने भोजराज कंस को धोखे से मार दिया। आज हम देखेंगे तुम कितने बड़े बलशाली हो, कितने बड़े बहादुर हो। बातों ही बातों में झगड़ा बढ़ गया, तीर और तलवार चलने लगे हैं। कालेवन ने तलवार चलाई भगवान श्याम सुंदर पे, तो भगवान पीछे को हट गए, पीछे को हट गए। पुनः वार किया है तो भगवान कन्हैया भागने लगे। आगे आगे श्याम सुंदर है, पीछे से कालेवन है, भागते चले जा रहे हैं। कालेवन चिल्ला रहा है, अरे मूर्ख, इतना ही बड़ा बहादुर है, इतना ही बड़ा बलशाली है, तो भाग काहे को रहा है, खड़ा हो जाओ। भगवान कन्हैया कालेवन की बातों को न सुनते हुए भागते चले जा रहे हैं। भागते भागते एक मद्रांचल नाम की पर्वत पर पहुंचे हैं। उस पर्वत की गुफा में जाकर के घुस गए, और जब घुसे तो अंदर एक व्यक्ति पड़ा हुआ सो रहा था। श्याम सुंदर ने अपने पीतांबर को उठाया, उस व्यक्ति के ऊपर डाल दिया और उस गुफा में आगे बढ़ गए। आगे बढ़े, पीछे से कालेवन आया, मन में विचार करता है, वाह, नारद ने जैसा बताया ये तो उससे भी 4 पैर होंगे, ये यहाँ आकर के सो गया तो क्या हमसे बच जाएगा। पीतांबर को खींचा है, एक लात मारी है, जैसे ही लात मारी वो सोया हुआ इंसान जागा, नजर पड़ी, कालेवन जल करके भस्म हो गया। कौन था ये राजा मुचकुंद थे, बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने देवताओं की बहुत मदद की, विजय दिलवाई देवताओं को राक्षसों से। तब देवता बड़े खुश हुए, कहा मुचकुंद तुम हमसे वरदान मांग लो, तुमने हमारी बहुत मदद की। मुचकुंद ने कहा है, देवताओं, हम मनुष्य इसीलिए होते हैं कि दूसरों के दुख में भागीदारी करें, दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए, दूसरों की मदद करें, दीन दुखियों की रक्षा करें। हमें तुमसे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, हमारी एक इच्छा है, बहुत दिन हो गए युद्ध करते करते, अब हम आराम करना चाहते हैं, हम सोना चाहते हैं। देवताओं ने कहा है, मुचकुंद जाओ मद्रांचल पर्वत की गुफा में जाकर के सो जाओ, जो भी तुम्हें सोते हुए जगाएगा, जो भी तुम्हारी निद्रा भंग करेगा, वो जल करके भस्म हो जाएगा, और जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। वही मुचकुंद जब कालेवन जल करके भस्म हुआ, मुचकुंद विचार करते हैं, ये कौन निर्दोष प्राणी हमारी आंखों से जल करके भस्म हो गया। देवताओं ने तो कहा था कि भगवान
के दर्शन होंगे, इसी चिंता में मुझकुंद सोच में पड़े हुए हैं। तब तक चतुर्भुज रूप में भगवान अंदर से बाहर की ओर आए हैं। मुझकुंद ने आता हुआ देखा है, भगवान के चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया है। भगवान ने मुझकुंद को भक्ति का वरदान दिया है। वहां से लौट करके मथुरा में आए हैं। आइए एक लाइन का कीर्तन बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं निद्रा में सवारी लेते हैं, मीठी मीठी तालियों का सहयोग करते हुए सब लोग एक भगवान का संकीर्तन बोलेंगे। सभी लोग भगवान का संकीर्तन बड़ी प्रेम से बोलेंगे। तेरी रुन झुन होए श्याम की और बाज रही पैजनिया तेरी। तेरी रुन झुन होए श्याम की बाज रही पैजनिया। कछु समझ में आवत कि नहीं परिचित महाराज पंडित जी तुम्हारे चले हुए, अब तो हमारी सुनन पड़ी जैसी कछु कहेंगे जैसे। बोलो सब लोग कीर्तन करो। कीर्तन बोलने में कुछ पैसा थोड़ी ना लगता है, ये तो थोड़ी फंड में भगवान को नाम है, खूब ले और रात दिन ज्यादा और 2 रोटी फालतू खाएंगे, लेकिन भगवान के नाम लेने में कंजूसी मत किया करो। भगवान का नाम तालियों को बजाते हुए बोला जाता है। और भगवान ने इतने सुंदर 2 हाथ दिए हैं, इनका सदुपयोग किया करो। तालियों को बजाने से बड़े फायदे होते हैं। भगवान के कीर्तन में बजाओगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसे ही बजाओगे खाली मूली में बैठ के तो बीपी मेंटेन रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ना हाई होगा ना लो होगा। तो कहीं खेत में खड़े होकर के बजाओगे तो चिड़िया फसलों को बर्बाद नहीं करेंगे। ताली बजाने के बड़े लाभ होते हैं। और शाम को लेट जाओ तब बजाओ तो मच्छर एक भी पास में नहीं आएंगे। हाँ, अब कैसे बजाओ आपकी मर्जी, लेकिन कीर्तन में बजाओ। कि तेरी रुन झुन श्याम की बात रही पैजनिया अरे एक दिना काली देवाजी एक दिना काली देवाजी जन ना तो कालिया नाम नादती रोई रही नाच दिया। तेरी रुन झुन होए श्याम की बात रही पैजनिया। अरे एक दिना मथुरा में बाजी, एक दिना मथुरा में बाजी
जन मारो मामा कंस की रोए नहीं गोरखिया। बोलिए संत समाज की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस समय भगवान ने काल एवं राक्षस का उद्धार किया है, आए हैं घर पे लौट के भगवान कन्हैया, नाना उग्रसेन राजकाज को संभाल रहे हैं। तब वृंदावन वासियों को वापस कर दिया भगवान ने पहले ही। एक दिन की बात है, सुबह सुबह श्याम सुंदर अपने शयन कक्ष में लेटे हुए हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। मथुरा में एक इनके बड़े ही प्रिय सखा थे, जिनका नाम उद्धव था। ये उद्धव बड़े ही ज्ञानी और दिव्य पुरुष थे और भगवान कन्हैया के बड़े ही प्रिय मित्र भी थे। एक दिन की बात है, उद्धव सुबह सुबह आ गए हैं भगवान कन्हैया के दरवाजे पर। आवाज लगाई है, अरे माधव क्या हुआ, आज बाहर नहीं निकले, बहुत देर हो गई, आओ चलते हैं नगर भ्रमण करने के लिए। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, उद्धव भैया भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, उद्धव भैया आज हमारा मन नहीं है नगर भ्रमण करने का। क्यों, क्या हुआ मोहन, क्या कोई चिंता लगी हुई है दिल में, क्या कोई परेशानी है, शरीर स्वस्थ नहीं है क्या? भगवान कन्हैया कहने लगे, उद्धव भैया ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भगवान ने इशारा देकर कि उद्धव को अंदर बुलाया है, बैठा लिया है। जब चेहरा की तरफ देखा है उद्धव ने, क्या हुआ मोहन, बड़ी दुखी नजर आ रहे हो, क्या दिमाग में, क्या बुद्धि में कोई ऐसी बात पूछ रही है जिसके बारे में तुम सोच विचार नहीं कर पा रहे हो? भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, उद्धव भैया बात कुछ ऐसी है, जिस दिन से हम वृंदावन वासियों को छोड़ करके आए हैं, उस दिन से हमने जाकर के उनकी खबर ही नहीं दी। वृंदावन वासियों का हाल बेहाल हो रहा होगा हमारे बिना, क्योंकि जब मन हमारा ही नहीं लग रहा है मथुरा में, तो वृंदावन वासियों की क्या हाल होगा, क्या दशा होगी उन गायों की, तो हमारे बिना एक घास का तिनका भी नहीं उठाती होंगी। क्या दशा होगी उन गोपों की जो हमारे साथ गोपिकाओं के घर में माखन को चुराने जाते थे। क्या दशा होगी उन ग्वालिनियों की जिनके साथ हम नित्य प्रतिबाद लीलाएं किया करते थे, जिनकी मटकियों को फोड़ फोड़ करके हम माखन को चुरा चुरा करके खाया करते थे। उद्धव मन बड़ा ही चिंतित है, बड़ा ही दुखी है। उद्धव कहने लगे हैं, माधव इसमें चिंता की क्या बात है, चले जाओ वृंदावन में एक दो दिन के लिए लौट करके वापस आ जाना। भगवान कन्हैया कहने लगे, उद्धव भैया यही तो बात है कि हम वृंदावन वापस नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अभी अभी नाना उग्रसेन ने राजपाट को संभाला है। तुम तो जानते हो मथुरा पर आए दिन कोई न कोई राक्षस आक्रमण करता रहता है, और अगर हम बलराम भैया यहाँ से चले गए तो मथुरा का हाल बेहाल हो जाएगा, प्रजा का दिमाग हट जाएगा, कोई भी इज्जत नहीं करेगा महाराज उग्रसेन की। क्योंकि आता राक्षस आए
आए दिन मथुरा पर आक्रमण करते रहते हैं। एक काम करोगे उद्धव भैया? क्या मोहन पूछने की क्या आवश्यकता है? तुम तो हमारे सखा हो, हमारे मित्र हो, हमें आदेश दे सकते हो। आग्रह करने की क्या बात है? क्या काम है बताओ। भगवान उद्धव से बोले, उद्धव भैया सुनो ना, वृंदावन जइयो जाके मैया तो कहियो याद करे तेरी सावर। दबे हुए मन से हम तुमसे कह रहे हैं, तुम हमारे मित्र हो, सखा हो, आदेश तो तुम्हें नहीं दे सकते हैं, एक निवेदन कर रहे हैं उद्धव भैया। शायद तुम एक बात नहीं जानते हो, वृंदावन वासियों का हमारे बिना कैसा हाल होगा। उद्धव चले जाओ वृंदावन को। बोले अरे वृंदावन को कंकड़ कंकड़ मेरे अखियन में उद्धव। अरे वृंदावन को कंकड़ पत्थर मेरे अखियन में वृंदावन को पत्ता पत्ता कली गूंजे वृंदावन देखियो जाके मैया तो कहियो याद करत तेरी सावर। वृंदावन की गोप ग्वालों की हमें बहुत याद आ रही है। और सुनो, अरे वृंदावन की चिड़िया चिड़िया मेरे हृदय में अरे वृंदावन की चिड़िया चिड़िया मेरे हृदय में जाकर के हमारी खबर को उगाना को यशोदा मैया को दे देना, बहुत ही एहसान होगा तुम्हारा। उद्धव कहने लगे हैं माधव कैसी बातें कर रहे हो, भला मित्र ही मित्र के काम नहीं आएगा तो दुनिया में कौन किसके काम आएगा। और इसमें एहसान की क्या बात है माधव, हम तो तुम्हारे लिए ही हमेशा खड़े रहते हैं। एक मित्र ही मित्र के भले और बुरे में काम आता है, सुख और दुख में मित्र ही काम आता है। भगवान कन्हैया ने एक पत्र को लिखा है, उद्धव को दिया है। उद्धव ने उस पत्र को लिया है, बड़े ही प्रेम से अपनी कमर में लगा लिया है। श्याम सुंदर ने अपने ही वस्त्र दिए हैं, अपना ही मोर मुकुट दिया है, अपना ही रथ दिया है। सब श्रृंगार करके जब उद्धव रथ में सवार हुए हैं, कमर में मुरली की जगह वो पत्र
ऐसे शोभायमान हो रहा है जिससे मानो स्वयं भगवान श्याम सुंदर उर्रथ पर सवार हो गए हो। मेरे भैया पत्र को लेकर के उद्धव मथुरा से वृंदावन की ओर चले हैं। तो वृंदावन की ओर चले हैं, यमुना को पार किया है। जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया है, उद्धव ने केल भूम ब्रज चंद्र की देख बढ़ा आनंद, उत बैठक में बैठे हुए सोच रहे थे नंदन। इधर तो उद्धव भगवान का पत्र लेकर के वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हैं। उधर बाबा नंद गोप वाले सब नंद की चौपाल में बैठे हुए कन्हैया की बातें कर रहे थे। उद्धव आगे बढ़े हैं, देखा है वृक्ष इस तरीका से झुके हुए खड़े हैं मानो जब से कन्हैया गया हो यहाँ से, तब से उसके वापसी आगमन के इंतजार में, उसके स्वागत के लिए ये अपने सर को झुकाए हुए खड़े हैं। आगे बढ़े हैं, देखा है गायें घूम रही हैं वृंदावन में। ऐसा लग रहा है बरसों बीत गई हो, इन्होंने एक घास का तिनका भी न खाया हो। बछड़ों की ऐसी दशा है मानो इन्हें कभी दूध पीने को ना मिला हो। और आगे बढ़े, देखा है दूर से उद्धव ने कुछ गोप वाले बाबा नंद के यहाँ चौपाल में बैठे हुए हैं। अकस्मात एक गोप की नजर पड़ गई है ग्वाले की, भाग भर के आया है, बाबा नंद को बताया है। नंद मिलने के लिए दौड़े। ग्वाले ने आकर के बताया है कि बाबा ऐसा लग रहा है अपना कन्हैया मथुरा को छोड़ छाड़ के वापस वृंदावन में आ गया। लेकिन बाबा नंद वहां से दौड़े, और जब दौड़े वहां पहुंचे तो देखा किसी और के लिए भागे थे, लेकिन वहां पर बाबा नंद मन में विचार करते हैं आज तो हमारे भाग्य खुल गए, क्योंकि हमारा कन्हैया वापस आ गया है। लेकिन जिस ममता के खजाने को लेकर के दौड़े थे वो तो खाली रह गया। वहां भगवान श्याम सुंदर ना मिल करके उनके सखा उद्धव मिले, और जब उद्धव मिले बाबा नंद ने उद्धव का हाथ पकड़ा है, एक बात कही है उद्धव भैया कि आओ उद्धव स्वागत है तुम्हारा, उद्धव आओ उद्धव स्वागत है तुम्हारा, इस वृंदावन की भूमि पर। सम्मान करते हैं क्योंकि आप वहां से आए हैं जहां हमारे जिगर के टुकड़े बसे हुए हैं। उद्धव स्वागत वृंदावन की भूमि पर, ये नंद प्यार से कहता है, ये नंद प्रेम से कहता है, प्यागो आओ पृथ्वी पर। आ जाओ, हम तुम्हें कन्हैया के हाथ प्रेम से बुला रहे हैं। देखो
कन्हैया के विरह में इन ग्वाल वालों की क्या दशा है। उद्धव और कुछ कहा नंद ये प्रेम हमारा मर रहे उन मथुरा नगर निवासियों को। ये प्रेम हमारा मर रहे उन मथुरा नगर निवासियों जिस मथुरा की धरती पर जिस मथुरा की उस धरती पर रहते हैं उद्धव कहने बाबा नंद कहने लगे हैं हम तो सदैव तुम्हारे कर्जदार रहेंगे क्योंकि तुम्हारी मथुरा नगरिया में हमारे कृष्ण और बलराम रह रहे। बाबा नंद ने उद्धव को हाथ पकड़ करके रथ से नीचे उतारा है, लेकर के आए हैं। मैया यशोदा ने उद्धव को भोजन इत्यादि कराया है। उसके बाद में मथुरा की कुछ संशय पूछी है। आज के जमाने की तरह नहीं, आज के जमाने में अगर घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए तो माताएं हमारी पानी को बाद में पूछती हैं, पहले हाल हकीकत पूछने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं आने वाला व्यक्ति किस कारण से आपके घर पे आया, किसी दुख परेशानी का संदेश लेकर के आया, आप उस परेशानी को सुन करके पहले ही रोने धोने में लग जाएगा। वो बेचारे वहां से भी भूखे चले आए, वहां भी खाने को नहीं मिला और तुमने भी अपना रोना धोना चालू कर दिया, उन्हें पानी तक की नहीं पूछी। घर में अगर कोई रिश्तेदार आए तो पहले उससे हाल हकीकत नहीं पूछो, बल्कि पहले उससे पानी भोजन की पूछो, उसके बाद उसके और घर परिवार के बारे में पूछो। मैया यशोदा ने उद्धव को भोजन कराया है। उसके बाद में एक बात कही है, उद्धव मैं ये नहीं जानती थी कि श्याम सुंदर हमें छोड़ करके जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। भैया बात ये है, मैं तो ये समझती थी कन्हैया धनुष युद्ध देखने के लिए जा रहा है और आज नहीं तो कल वापस आ ही जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये कपट जाद भी आ जाएगा। उद्धव हम तो बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। देखो हमारे वृंदावन वासियों का हाल, देखो इन गायों की तरफ ये मुंह में एक घास का तिनका भी नहीं दबाती है। मेरे भैया बातों ही बातों में अर्धरात्रि बीत गई है, सब वही चौपाल में लेट करके सो गए हैं। सुबह हुआ है, उद्धव ने हाथ में कमंडल उठाया है, चल देते हैं दिशा मैदान के लिए। और जब लौट करके आए हैं, उद्धव ने देखा है मार्ग में एक कुआं पड़ा है, उस कुएं पे कुछ ग्वालिनी पानी भर रही है और कुछ आ रही है। उद्धव की नजर पड़ी है, कैसा दृश्य था वहां पर कि देखा तभी बैरागिन बनी आई रही है, मधुमासी तरंगन में मोहन के गीत गाए रही है। आ रही है, ऐसे भक्त पहने हुए हैं मानो महीनों से नहाया, सर पे गागर को रखे हैं। किसी ने गागर को कुआं में डबो दिया है तो निकालने का ख्याल ही नहीं। और कुछ देखा कितनी वाला है,
कंगन में मोहन के गीत गाई रही है। साड़ी मत मेरी भगवान, साड़ी मत मेरी भगवान, मोह दिए कुछ जान दिए। ऐसे वस्त्रों को पहने हुए हैं मानो बरसों बीत गई हो, इनके शरीर पे पानी न पड़ा हो। उधर खड़े हुए देख रहे हैं गोपिकाएं, कोई रस्सी को कुएं में डाले हुए हैं तो निकालने की खबर ही नहीं है, घंटों हो गए। उधर इंतजार करते करते परेशान होने लगे। जवाब दिया है, अरे गोपिका, क्या तुम्हारे घर पर तुम्हारे सर पर कोई नहीं है? तो घंटों हो गए हैं, तुम्हें कुआं पे खड़ी हो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब समात गोपियों का ध्यान भंग हुआ, उद्धव की तरफ नजर घुमाई है। आप कौन है? आज से पहले तो वृंदावन में कभी नहीं देखा, कहां से आए हो और कौन हो? मैं पूछने वाले तुम। उद्धव बोले हैं, मैं कन्हैया का मित्र उद्धव नाम है, मथुरा से आया हूं। क्यों आए हो? किस लिए आए हो मथुरा से वृंदावन में? बोले श्याम ने भेजा है। एक गोपी कहने लगी, बहन देख लिया वही कन्हैया एक चम्मच माखन के लिए हाथ फैलाता था, आज स्वयं नहीं आया, उसने उद्धव को भेज दिया। क्यों आए हो? क्या खबर लेके आए हो? उद्धव बोले हैं, गोपियों, तुम्हारे लिए भगवान श्याम सुंदर ने पत्र भेजा है। क्या हमारे लिए पत्र भेजा है? क्या भेजा है पत्र में? उद्धव कहने लगे हैं, गोपियों, पत्र ये भेजा है तुम्हारे लिए, सुनो। कमर से पत्र को निकाला है, उद्धव गोपियों को उस पत्र को सुनाने लगे। सुनो, राधा नाम की लड़की के लिए लिखा है मोहन ने। कौन है राधा? सामने आई है राधा, मैं हूँ राधा। क्या लिखा है? सुनो। उद्धव बोले कि मंगा मूर्त मई वृषभान लली तुई सुहसना जोग की बात। सुनो राधा, मंगा मूर्त मई वृषभान लली तुई सुहसना जोग की बात। दुख को सुधारने के मुख को कैसी निकले दुख रोग की बात। राधा लिखा है तुम्हारे लिए मोहन ने, ये रोना धोना बंद करो और सुनो। मामा मूर्तमयी वृषभान लली तो हथनाई जोग की बात। दुख रोग संहारन के मुख से कैसी निकले दुख रोग की बात। और कुछ लिखा है, तुम नाम जपे भव पंथ कहो कहते हैं भव भोग की बात। राधा तुम्हारी योग न हो तब जीवन की जन त्याग प्रिया कोई भोग की बात। राधा तुम तो जन्म जन्मांतर की योगिनी हो, तुम्हें ये भोग विलास की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। और सुनो, और तुम
जन के तो बाबा भोला तुम्हारी योजना जीवन की जन त्याग प्रिया मेरे भैया उद्धव ने पत्र को सुनाया है तो गोपियों की त्योरी चढ़ गई। क्या कह रहे हो उद्धव, क्या लेकर के भेजा है कन्हैया ने? आज मथुरा में बैठ करके इतना बड़ा ज्ञानी हो गए तो हमें पत्र भेज रहा है और हमें बता रहा है कि हम योगिनी बन जाए। अरे हम योगिनी काहे को बने? मैंने तो श्याम सुंदर को जन्म से अपना पति माना है, कई को योगियों की धुनी रमाए। अगर वो कन्हैया इतना ही बड़ा भगवान है तो अभी भूल गया वो अपने औकात को, लेकिन चम्मच माखन के लिए हमारे आगे हाथ फैलाता और हम जैसा चाहती थी वैसा नाच नचाती थी। कन्हैया मथुरा में जाकर के 2 दिन से बस गया, भूल गया अपनी पुरानी औकात को। हमसे कह रहा है कि हम योगिनी बन जाए। क्यों बने योगिनी? अरे जिसके पति जिंदा हो भला वो किस लिए धोनी रमाया? तुम कह रहे हो कि अगर गोपियां योगिनी बन जाए, ठीक है वो भगवान है और वो हमसे कह रहा है कि हम योग धोनी की भस्म रमाए। तो एक बात सुनो हमारी उद्धव, तुम पत्र को लेकर के आए हो, शायद तुम भूल गए हो कि वृंदावन में प्रेम के पुजारी निवास करते हैं। यहाँ ज्ञान की बातें दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। तुम ये पत्र लेकर के आए, तुमने ये नहीं सोचा कि इस पत्र में लिखा गया? तुम कह रहे हो कि हम योग की धूनी रमाए। एक बात बताओ उद्धव, भैया हम मूढ़ कमारी हैं, रोग क्या पहचाने, हमको तो बस प्रेम के सिवा बतलाया नहीं आता। हमने तो अगर जाना है सिर्फ प्रेम जाना है, प्रेम के अलावा दुनिया में और कुछ भी नहीं है। बस तुम कह रहे हो ये गोपियां धूनी मतलब रमाए तो चलो अच्छा है। अब गोपियां सभी धूनी मतलब रमाए और योग कर्म के अगर गोपियां योगियों की धूनी रमाएगी तो धूनी योगियों के लिए तो सामग्री की आवश्यकता होती है। कौन लेकर के आएंगी, कौन भेजा करके? गोपियों के चेहरे की तरफ देख करके रह गए, ज्ञान धरा रह गया। कोई पेश नहीं गई, युद्धों की नतमस्तक हो गए। धन्य है ब्रज की वाला, तुमने तो हमारे नेत्र खोल दिए। हम तो यही जानते थे कि जो दुनिया में ज्ञानी है वो ही सर्वज्ञ, लेकिन ज्ञान से ऊपर भी प्रेम होता है। गोपियों की चरणों की रज ली है उद्धव ने अपने मस्तक से लगाई है। बाहर से चले हैं, आए हैं बाबा नंद के पास में, प्रणाम किया है नंद को। बाबा तो हम जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ उद्धव? ऐसा प्रमाण मिलता है 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 महीने तक उद्धव और गोपियों में संवाद चला। उद्धव हाथ मान करके नंद के पास पहुंचे हैं। बाबा अब तो हमें विदाई चाहिए, हम तो मथुरा को जाएंगे, बहुत दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए। बाबा नंद का हृदय टूट गया है। जवाब दिया, उठो भैया, जा रहे हो? तुम आ गए थे तो ऐसा लग रहा था मानो कन्हैया वापस आ गया हो, लेकिन तुम जा रहे हो, कोई बात नहीं, जा रहे हो, जाकर के मोहन को हमारी नमस्ते कहना और बोलना अगर कभी समय मिले तो हम दीन दुखियों और गरीबों की तरफ भी अपने कदम बढ़ा देना,
क्योंकि हम वृंदावन वासियों का बड़ा बुरा हाल है मेरे भैया। उद्धव सबसे विदा लेकर के रथ में सवार होकर के मथुरा की ओर पुनः वापस चले जाते हैं। इस तरीका से उद्धव जी में और गोपियों में संवाद हुआ है। आगे की कथा बहन जी के द्वारा श्रवण करेंगे। मंचासी हो चुकी है, एक लाइन का छोटा सा कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद बहन जी के द्वारा कथा को श्रवण करेंगे। सभी लोग भगवान का संकीर्तन बड़ी प्रेम से बोलेंगे। राम नाम धन लेती हमारी जय खेती, राम नाम धन लेती हमारी जय खेती, राम नाम धन लेती हमारी जय खेती। अरे क्या खेती द्रौपदी पहचानी, हमारी जय खेती। राम नाम धन लेती हमारी जय खेती, मीरा पहचानी, अरे खेती मीरा पहचानी, बचलू राम की हमारी जय खेती। राम नाम धन लेती हमारी जय खेती, चला आलो अरे जा खेती परिचित न पहचानी, अरे जा खेती कोमल पहचानी, सरकार की हरिलाल की, सतगुरुदेव भगवान